आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का जो बुक है, इसका चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्या नाम है प्यारे बच्चों? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। आज इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसमें कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है ना। लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें से आपका 15 नंबर फिक्स है। 15 का ऑब्जेक्टिव या 12 को या 15 का ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपका 15 नंबर का मार्क्स जो भी है 15 नंबर क्लियर हो जाए। 15 नंबर आप अगर चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप 450 प्लस का टारगेट लिए हैं तो आपको इस वीडियो पे 450 प्लस का ही तैयारी कराया जाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए। आइए प्यारे बच्चों, बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ये चैप्टर नंबर 3 है। अगर आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, जाकर जल्दी से देख लीजिए। क्योंकि चैप्टर 1 और 2 जब तक क्लियर नहीं होगा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपका 15 मार्क्स कैसे होगा? तभी ना बुझाएगा, समझ में आएगा आपको कैसे क्या पढ़ना है, क्या क्या आंसर होगा इसका याद, तभी ना ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होता है तभी ना। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को दोनों को ध्यान से आप पढ़ लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर पढ़ लीजिए, फिर इसको भी पढ़ लीजिए। आइए प्यारे बच्चों, तब बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 1 है, एका एकार एकोरवाट का मंदिर कहाँ है? एकोरवाट का मंदिर कहाँ है? वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में या फिर कंबोडिया में? एकोरवाट का मंदिर कहाँ पे है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा कंबोडिया में। कहाँ पे है? कंबोडिया में। ऑप्शन डी याद रहेगा ना, कंबोडिया में। कहाँ पे? कंबोडिया में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? प्रथम व्यापारी इंग्लैंड वासी, फ्रांसीसी, पुर्तगाल या फिर डच? इंग्लैंड जो हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे वो कहाँ के थे, कहाँ के निवासी थे? तो याद रखिएगा पुर्तगाल, मतलब पुर्तगाली निवासी थे। ऑप्शन सी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में बरसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? फ्रांसीसी शासक वर्ग, कोलोन या फिर जनरल? पूछ रहा है प्रश्न संख्या 3 की हिंद चीन में बरसने वाले, क्या कह रहा है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। जो हिंद चीन में बस जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? उसको कोलोन नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम के, लाओस के, थाईलैंड के या फिर कंबोडिया के? कहाँ के वो शासक थे? जो नरोत्तम सिहानुक थे वो कहाँ के निवासी थे? याद रखिएगा कंबोडिया के। कहाँ के? कंबोडिया का। ऑप्शन डी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। अगला प्रश्न है 5 नंबर, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसके द्वारा लिखा गया है? किसने लिखा है? होची मिन्स ने, फान बाई चाउ ने या फिर कुआंग ने या फिर तिभू ने? किसने? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? कौन से मतलब आदमी लिखे हुए हैं? तो द फाइन बाई चाउ, द फाइन बाई चाउ। ऑप्शन बी याद रखिएगा ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या फिर धर्मनिरपेक्ष समझौता? जो 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था उस समझौता को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा हनोई समझौता। किस नाम से? हनोई समझौता। याद रखिएगा ना, हनोई समझौता के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। 1846 वाले समझौता को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 7 नंबर, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका के वियतनाम को युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो कौन से ऐसे जो अमेरिका के कौन से दार्शनिक थे, कौन से प्रसिद्ध दार्शनिक थे? तो याद रखिए रसेल। कौन थे? रसेल। ऑप्शन ए याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा रसेल। अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्त के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन, निक्सन या फिर जॉर्ज बुश? कौन थे?
जो हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध, जब अंतिम युद्ध हुआ था, जो अंतिम युद्ध की समाप्ति हुई थी, तो उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति तो याद रखिएगा निक्सन थे। कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। ऑप्शन बी याद करिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्राकृतिक था? हुआ हुआ आंदोलन किस प्राकृतिक का था? ऑप्शन ए है आपका क्रांतिकारी, धार्मिक, समाजवादी समर्थक या फिर क्रांतिकारी समर्थक। हुआ आंदोलन, तो हुआ आंदोलन किस प्राकृतिक का था? तो याद रखिएगा क्रांतिकारी का, क्रांतिकारियों की प्राकृतिक का था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, जनेवा समझौता कब हुआ था? देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है। जनेवा समझौता कितना कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था जनेवा समझौता? तो याद रखिएगा 1954 में। कितना में हुआ था? 1954 में। 1954 में कौन सा समझौता हुआ था? तो जनेवा समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1870 में, 1880, 1980 में या फिर 1889 में, 1875 में? वियतनाम का एकीकरण पूछा गया है। वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1875 में। कितना में हुआ था? 1875 में। 1875 याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक पूछा गया है। तो अनामी दल के संस्थापक कौन हो जाएंगे? जुनगुएन आई क्या हो जाएंगे? अगानी दल के क्या हो जाएंगे? संस्थापक मतलब हो जाएंगे, ठीक है ना, लेख मतलब मेन कैरेक्टर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 13 है, डियन बियन फू दे युद्ध के कौन बुरी तरह हार गया था? कौन इस युद्ध में हार गए थे? पुर्तगाल हार गए थे, फ्रांस हार गए थे, कंबोडिया या फिर अमेरिका? जो डियन बियन फू के युद्ध में कौन हार गए थे? किनकी मतलब विजय नहीं हुई थी? याद रखिएगा फ्रांस हार गए थे। कौन से? फ्रांस देश के लोग हार गए थे। ऑप्शन बी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? दुई तान होई बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको आप जरूर से याद करिएगा कि क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? दुई तान होई के नेता कौन थे? तो याद रखिएगा फाइन बाई चाउ। कौन थे? फाइन बाई चाउ, फाइन बुई चाउ, ठीक है ना। ऑप्शन ए याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? जो जापान देश था वो हिंद चीन पर कितने मतलब कौन से वर्ष में अपना मतलब राज्य अधिकार जमा लिया था उस पर? तो 1939 में, 1940 में, 1941 या फिर 1941 में? हिंद चीन अधिकार पर कब अधिकार जमा लिया था? 1940 में। कितना में पहले बच्चों? 1940 में। याद रखिएगा ना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्कॉल्स विद्रोह कब हुआ था? स्कॉल्स विद्रोह कब हुआ था पूछ रहा है? 1868 में, 1872 में, 1866 या फिर 1864 में? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? याद रखेगा 1868 में। कितना में? 1868 ईस्वी में क्या हुआ था? स्कॉल्स विद्रोह हुआ था, स्कॉल्स आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था? पुर्तगालियों ने अपना कहाँ पर केंद्र बनाया था प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा कहाँ पे? मलका में। कहाँ पे? मलका में। ऑप्शन ए याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप चैप्टर नंबर 3 का पढ़िएगा ना, हिंद चीन में आंदोलन, तो उसी में बताया गया मलका में क्या किए थे ये पुर्तगाली जो अपना केंद्र बनाए थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 18 नंबर, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा, निक्सन के द्वारा, जॉन एंड केनेडी के द्वारा, एफ नय रूजवेल्ट के द्वारा? किसके द्वारा समाप्ति हुई थी राष्ट्रपति की? वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा हुई थी? तो याद रखिएगा निक्सन। कौन थे? वो निक्सन थे, निक्सन राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होची मिन्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? होची मिन्स का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है। क्रांतिकारी, सुधारक, पथदर्शक या फिर दार्शनिक? होची मिन्स का शाब्दिक अर्थ तो क्या हो जाएगा? पथदर्शक, पथदर्शक, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1946 में, 1943 में, 1944 में, 1945 या फिर 1946? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद रखिएगा 1945 में। कितना में? 1945 में। याद रखिएगा ना, 1945 में क्या हुई थी? वियतनाम लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है 21 नंबर, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट के मंदिर का जो निर्माण था वो कौन मतलब आदमी करवाए थे? तो याद रखिएगा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। सूर्यवर्मा द्वितीय क्या कराए थे? जो अंकुरवाट का मंदिर था उसी का निर्माण कराए थे, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमेरिका ने रबर के बागान
पर किस रसायन का छिड़काव किया? अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? मतलब कौन से रसायन को छिड़ा? फिर जहरीला, नपाम, एजेंट ऑरेंज या फिर माइली? किस रबर के बागान पर उसने रासायनिक छिड़काव किया? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? जहरीला। कौन हो जाएगा? जहरीला। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जहरीला पर क्या किए थे? रसायन का जो केमिकल छींटे थे, ठीक है ना। फिर एक कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? 1862 में, 1863 में, 1873 में, 1874 में? कंबोडिया जो फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना था? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना था? 1863 में। कितना में? 1863 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी? कैप्टन का कांगले की, सुहानुक की, पोलपोट की, हैंक सामरीन की? लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी? याद रखिएगा सिहानुक किसकी थी? सिहानुक की। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, वियतनाम में टोकिन की फ्री स्कूल किस उद्देश्य में स्थापित किया था? जो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल था, वो मतलब किस उद्देश्य के वजह से स्थापित किया गया? सैनिक शिक्षा देने के लिए, परंपरागत शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा या फिर पश्चिमी शिक्षा? मतलब कैसी शिक्षा देने के लिए उसको खोला गया था? जो टोकिन फ्री जो स्कूल था, उसको कैसे शिक्षा देने के लिए खोला गया था? तो याद रखिएगा, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। पश्चिमी जो यूरोप, जो मतलब ईस्ट बंगाल के जो होता है ना, पश्चिमी, ठीक है ना, तो वही शिक्षा देने के लिए क्या हुआ था? ये स्कूल खोला गया था। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियो लियो हक्सट NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी है? वियतनामीस की, वियतकांग की, पाथेर लाओ की या फिर जनरल लोल नोल की? किसकी ये पार्टी है? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 26 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? पाथेर लाओ की। पाथेर लाओ की क्या यही सेना है, मतलब पार्टी। ऑप्शन सी याद रखिएगा ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर आपका 100% करेक्ट है। प्रश्न संख्या 27 है, वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? अनामी दल की स्थापना, वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो जोन गुएन आई ने क्या की थी? वियतनाम में आगामी दल की स्थापना। ये तो शायद क्वेश्चन हम लोग शुरू में ही पढ़े थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त जो वियतनाम है, जो संयुक्त मतलब क्या हो गया? मिल जाता है वैसा। वियतनाम का गठन कब हुआ था? 1954 में, 1968 में, 1974 में या फिर 1975 में? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1975 में। कितना में? 1975 में। कितना में हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1975 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुआ आंदोलन का प्रेरता कौन थे? मतलब कौन फैलाए थे वो? हुई हुइनस फू से सुने या फिर गुएन छाट शाह ने, लियांग किचो ने, पू बाई चाओ ने? जो हुआ आंदोलन हुआ था, वो प्रेरता कौन थे? मतलब उसके कौन फैलाए थे? तो याद रखिएगा कौन है थे? हुइन्स फूसो। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा सा नाम टेढ़ा अजीब अजीब दिया गया है, ठीक है ना। थोड़ा अच्छा से नाम नहीं दिया गया, पर कोई बात नहीं। मतलब नाम तो नहीं लोग का है, पर थोड़ा पहले के ज़माने का लोग का नाम थोड़ा अलग था, थोड़ा टेढ़ा वाला नाम था, तो पढ़ने में भी थोड़ा दिक्कत आता है। फिर अगला प्रश्न 30 नंबर है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो चीन, वियतनाम, लाओस नहीं, ये नहीं आते हैं। फिर हिंद चीन वियतनाम लाओस ये भी नहीं आते हैं। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस यहाँ ये आते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है और लाओस आता है। ये तीनों क्या यहाँ पे आते हैं? तो हिंद चीन जो देश है उसी में आते हैं, उसी के क्षेत्रफल में। अगला प्रश्न है, वियतनाम में स्क्वाल्स विरोध किसके विरोध हुआ था? सरकारी नौकरियों के वंचित के विरोध या फिर उच्च शैक्षिक संस्थानों के विरोध, प्रेस पर लगाए प्रतिबंध करो या फिर ईसाइयत के लगाए विरोध के? तो वियतनाम का स्क्वाल्स रिवोल्ट किसके विद्रोह में हुआ था? तो याद रखिएगा किसके? ईसाई मठ के विद्रोह में, ईसाइयत के विद्रोह में। ऑप्शन डी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका 100% करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 32 है, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका के वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? ये भी शायद क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए थे, शुरू में पढ़े हुए हैं। तो किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका वियतनाम के युद्ध में पहली बार भाग लिया था? वुडरो विल्स के शासक काल में,
रूजवेल्ट के शासक काल में, कैनेडी के शासक काल में, निक्सन के शासक काल में, किस शासक काल में जो अमेरिका के वियतनाम में पहली बार भाग लिया गया था? तो कौन से कैनेडिया के शासक काल में, कैनेडिया के शासक काल में। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? जो तोकिन फ्री स्कूल थे वो किस लिए बनाया गया था? तो याद रखिएगा, पश्चिमी पश्चिमी जो संस्था थे ना, उसी का शिक्षा के लिए, ठीक है ना। अब पूछा गया वियतनाम में तोकिन फ्री जो स्कूल है वो किस वर्ष स्थापित है? 1907 में, 1908 में, 1910 या फिर 1911 में। उसका ईस्वी पूछा गया, तो ईस्वी क्या हो जाएगा? 1907 में। कितना में? 1907 में क्या हुआ था? ये तोकिन फ्री स्कूल का मतलब स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी आपका क्या, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर आइए बढ़ते हैं कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ये तो अभी हम लोग पढ़े गए थे। ये क्वेश्चन 2-3 नंबर वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इसको आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके जल्दी से बताइएगा आप। 34 का कमेंट कीजिए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम इसका आंसर नहीं बताएंगे क्योंकि हम ये क्वेश्चन बता चुके हैं आपको। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? कंबोडिया, लाओस, वियतनाम या फिर चीन। तो हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा कौन सा। देखिए हम लोग अभी पढ़े थे ना, हिंद चीन में कौन सा देश आता है? कंबोडिया भी आया था, लाओस भी आया था, वियतनाम भी आया था, पर चीन नहीं आया था। कौन? चीन नहीं आया था। मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्योंकि पूछ रहा है हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता, तो चीन नहीं आता है, तो चीन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वियतनाम स्वतंत्रता लिंक की स्थापना किसने की थी? बाओदाई ने, हिचो होची मिन्स ने, फान बोईचाओ ने या फिर वांग दे ने। किसने वियतनाम स्वतंत्रता लिंक की स्थापना किसने की थी? प्यारे बच्चे याद रखिएगा कौन की थी? होची मिन्ह ने। होची मिन्ह ने क्या किए थे? वियतनाम स्वतंत्रता लिंक का स्थापना किया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया गया था? डच के, अंग्रेज के, पुर्तगाली या फिर फ्रांसीसी। तो इंडो चाइना को किस देश के अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया गया था? किस देश के? तो याद रखिएगा फ्रांसीसी देश के रूप में विकसित किया गया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में आने वाला पहले यूरोपियन व्यापारी कौन था? देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया। ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया गया। 38 का भी क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया गया है। तो ये देखिए याद रख लीजिएगा, हिंद चीन में आने वाले जो पहले यूरोपियन व्यापारी थे वो कौन थे? याद रखिएगा पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। हम ये क्वेश्चन बताए भी है शुरू में। ये क्वेश्चन देखिए, कोई कोई क्वेश्चन क्या हो गया, 2-2 बार रिपीट हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? पुर्तगाल के लोग क्या थे? मतलब यूरोपियन व्यापारी में हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपियन व्यापारी थे। प्रश्न संख्या 39 से, लियांग किचाओ कौन थे? लियांग किचाओ कौन थे? तो लियांग किचाओ कौन थे? चीनी सुधारक थे। कौन थे? चीनी सुधारक थे, ठीक है ना। चीनी जो खाते हैं वो नहीं, दूसरा वो चीनी होता है, ठीक है ना। चीनी सुधारक थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? चीनी का, भारतीय का, जापानी का या फिर मंगोल का? प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव पड़ा था? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, किसका? चीनी का। किसका? चीनी का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? 100% राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। फिर प्रश्न संख्या 41 पूछा है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1822 में, 1858 में, 1883 में या फिर 1887 में? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना पूछा गया है, तो याद रखिएगा 1887 में। कितना में प्यारे बच्चों? 1887 ईस्वी में फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना हुई थी। प्यारे बच्चों देखिए, ये हम लोग ऑब्जेक्टिव 41 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं ना, ठीक है ना। तो 41 में से आप बताइएगा हमको कितना आपका प्रश्न सही हुआ है, ठीक है ना। कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। अगर आप इसमें से 30 से 35 भी क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपका समझ लीजिए 40 मतलब ना 400 प्लस नंबर आ जाएगा आपका। 400 प्लस प्लस फिक्स नंबर है। अगर आप पूरा का पूरा 40 को अगर सही कर देते हैं, 30 से 35 सही करते हैं तो 400 नंबर आएगा। अगर आप 40 को सही कर देते हैं, 40 प्लस क्वेश्चन सही करते हैं, 41 को है, तो अगर आप 40 को तक भी सही कर देते हैं ना, तो आपका 450, 460 ऐसे करके 70 तक आपका आने का पूरा संभावना है, ठीक है ना। 400 मतलब 450 प्लस आपका नंबर आने का पूरा संभावना है। तो अगर आप
45 मैंने 40 को ऑब्जेक्टिव सही कर देते हैं तो बहुत ही खुशी बात है। अगर 1-2 को कम भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका 450 आ जाएगा। थोड़ा-सा और बेहतरीन तैयारी से पढ़ाई करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा 1-2 घंटे ज़्यादा पढ़िए। देखिए अभी तो आप 4 घंटा पढ़िए, ज़्यादा नहीं, कितना 4 घंटा। अभी देखिए अभी जून मई चल रहा है ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त से आपका पढ़ाई स्टार्ट होगा, ठीक है ना? अगस्त से जो आपका पढ़ाई स्टार्ट होगा ना, देखिएगा एकदम एक दिन में ना 5-5 ऑब्जेक्टिव कराएँगे। एक दिन में 500 ऑब्जेक्टिव करा देंगे। कितना? 500 ऑब्जेक्टिव, याद रखिएगा। एक दिन में 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। हम आपका ना 10 दिन में चाहे ना तो 10 दिन में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे 10 दिन में, ठीक है ना? और नहीं, वैसा पढ़ने के लिए आपको 12-12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए उतना पढ़ाई नहीं करना है, आराम-आराम से पढ़ना है हम लोग को। और बताइएगा कि आप कितना सही हुआ है, ठीक है ना? आपको कमेंट करके बताना है कि कितना कुल प्रश्न सही होता है, ऑब्जेक्टिव मतलब कितना सही हो चुका है, ठीक है? उससे क्या होगा, हमको मोटिवेट मिलेगा कि हाँ, आपका मतलब पढ़ाई एकदम सक्सेस के रूप, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, पता चल जाएगा, ठीक है ना? तो इस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।